नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ और बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकती जा रही है। गिरफ्तारी की आशंका के बीच रिया रविवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में पेश हुई। रिया से पूछताछ चल रही है और रिया को सौविक और सैमुअल के साथ बिठाकर पूछताछ की जा रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में जारी जांच के दौरान सामने आए ड्रग एंगल की एनसीबी जांच कर रही है और इसी सिलसिले में रिया और एनसीबी दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था। रविवार को एनसीबी की एक टीम रिया को लेने के लिए उनके घर पर आई, लेकिन रिया ने टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया। रिया ने कहा कि वह पूछताछ के लिए अकेले ही जाएंगी। मुंबई के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इंस्प्लेंड कोर्ट में रिया के भाई सौविक चक्रवर्ती और सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 4 दिनों के रिमांड पर एनसीबी को सौंपा था। ये दोनों 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर हैं। सौविक को लेकर दायर अपनी रिमांड याचिका में एनसीबी ने इस बात के संकेत दिए थे कि इस मामले में रिया से ही पूछताछ हो सकती है और रिया के बयानों को सौविक और एक अन्य संदिग्ध दीपेश सावंत के बयानों से मेल कराकर देखा जाएगा और रिया के बयानों को सौविक और एक अन्य आरोपी दीपक सावंत के बयानों से मेल कराकर देखा जाएगा, जिसे 5 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी को उम्मीद है कि वह इसके माध्यम से बॉलीवुड और मुंबई में जारी ड्रग्स के गोरख धंधे का पर्दाफाश कर सकेगी। शनिवार को रिया के पिता का रिटायर्ड कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती के द्वारा एनसीबी की गिरफ्तारी की निंदा की गई थी और इसी के साथ इंद्रजीत ने अपने बयान में कहा था कि बधाई हो भारत, तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे यकीन है कि अब बारी मेरी बेटे की है और मुझे नहीं पता कि आगे किसका नंबर है। आपने काफी प्रभावी तरीके से एक मध्यम वर्गीय परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने शुक्रवार की रात सौविक और सैमुअल मिरांडा को पैडलर से ड्रग्स खरीदने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक ड्रग पैडलर बासित परिहार, जो कि पहले से ही 9 सितंबर तक रिमांड पर है, उसने माना है कि सैमुअल मिरांडा को सप्लाई करने के लिए वह ड्रग पैडलर जैद विलात्रा और कैजान इब्राहिम से मारिजुआना और हैश खरीदा था। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो मारिजुआना और हैश है, या दोनों ही एक बहुत ही नशीली पदार्थ हैं। सैमुअल मिरांडा के बाद से इन्हीं ड्रग्स को सुशांत के घर तक पहुंचाया था। सौविक और सैमुअल मिरांडा के ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, बिक्री, खरीद और परिवहन से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस अपराध में 1 वर्ष से लेकर कारावास और जुर्माने की अधिकतम सजा है। अब दोस्तों, एनसीबी के अधिकारी इस मामले में रिया चक्रवर्ती की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं और उसे रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि वह गिरफ्तार भी हो सकती हैं। एनसीबी के अधिकारियों के पास रिया और उसके ग्रुप के लोगों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स हैं, जिसमें वे साफ साफ मारिजुआना के क्यूरेटेड फॉर्म, बड जैसे ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं। इन ड्रग्स को बॉलीवुड में 5000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा था। रिया ने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत मारिजुआना का सेवन करते थे और नियमित तौर पर ड्रिंक भी किया करते थे। हालांकि रिया और सौविक के घर से कोई भी मादक पदार्थ नहीं मिले हैं, लेकिन एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि अन्य लोगों और रिया के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत साजिश और उकसावे की ओर इशारा करती है। एनसीबी के अधिकारियों ने शुक्रवार को रिया और सौविक दोनों के घरों पर छापा मारा और शाम को उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी के अधिकारियों ने कहा है कि जैद विलात्रा ने एक एजेंसी को दिए गए अपने बयान में खुलासा किया है कि बासित परिहार एक ड्रग पैडलर सौविक चक्रवर्ती के कहने पर उसे और कैजान इब्राहिम से मारिजुआना और गांजा खरीदकर उसे सैमुअल मिरांडा को डिलीवर करता था। एनसीबी अधिकारियों ने कहा है कि ड्रग पैसे सौविक अपने गूगल अकाउंट से पे करता था और रिया चक्रवर्ती पर भी शिकंजा इसका कसता जा रहा है, क्योंकि ड्रग खरीदने के लिए उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता था। दोस्तों, हमारे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है उससे यह पता चलता है कि रिया के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम 12 बार ड्रग्स खरीदने के लिए किया गया था। एनसीबी अब रिया से पूछताछ कर रही है और रिया के लिए जांचकर्ताओं के सामने खुद को बेगुनाह साबित कर पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। खैर दोस्तों, कुछ भी हो, पर सुशांत सिंह मामले में जो भी जानकारी हमारे पास आती रहेगी, हम उसको आप तक बराबर शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, देखते रहिए इसी तरह से सुशांत को न्याय दिलाने की इस मुहिम को। दोस्तों, अब चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह के सुशांत सिंह केस के किसी भी जुड़े हुए पहलू या अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।